ओम शांति। आज 13/7/2024, 13 जुलाई 2024। मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। अब रक्षाबंधन आने वाली है तो बाबा रक्षाबंधन पर इस समय बाबा की बहुत सारी मुरलियाँ चलेंगी। तो रक्षाबंधन पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। ये पर्व है प्रतिज्ञा करने का। कौन सी प्रतिज्ञा करना? अभी तुम स्वयं पवित्र बनते हो और पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो जाते हैं और तुम्हारा नाम वाला कैसे होगा? उत्तर, ज्ञान के बल के साथ साथ योग का बल भी हो तो तुम्हारे सारे कार्य खुद हो जाते हैं। सब आप ही करने के लिए तैयार हो जाएं। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। जब योग में युक्ति से किसी को समझाते हैं तो जैसे बाबा का ज्ञान सीधे बुद्धि में जाता है। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे बहुतों को संदेश मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, पास विद ऑनर होने के लिए शिव बाबा समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच करके निकाल देना है। पास विद ऑनर बनने के लिए इस ज्ञान मार्ग में क्या करना? शिव बाबा समान ज्ञान का सागर बनना है, मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। कोई भी अवगुण, कोई भी विकार, कोई भी कमज़ोरी अंदर है तो उससे उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। सभी के मस्तक में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखना है। दूसरा, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरे में, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। इतना जमा योग बल हो कि आपका हर काम सहज हो जाए, बाबा की याद से सब सहज बन जाए। अखबार के द्वारा हर एक को पावन बनाने का संदेश देना है, शिव बाबा का संदेश देना है। सोशल मीडिया का टाइम भी है। सोशल मीडिया के ज़रिए हर तरीके से किसी न किसी स्वरूप में हमको बाबा के इस यज्ञ में भागीदार बनना है। वरदान है, देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के बैरागी भक्त। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदा काल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य ये कोई बड़ी बात नहीं। वह तो दुनिया में कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भी भिन्न स्वरूप हैं उनको जानकर देह भान की देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना। जो भी देह भान के स्वरूप हैं, देह के पदार्थों से किसी का अट्रैक्शन होता है, किसी का किसी चीज़ में बहुत, वस्तु में बहुत लगाव होता है, किसी का किसी चीज़ में आकर्षण होता है, तो बाबा के उस स्वरूप को पहचान कर देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना। ये विधि है बेहद के वैराग बनने की। स्लोगन है, संकल्प रूपी पाँव मजबूत हो। संकल्प में कि मुझे बाबा के समान बनना ही है, मुझे बाबा ने जैसा कहा मुझे श्रीमत पर चलना ही है, तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। जो काले बादलों जैसी बातें भी हैं वो भी परिवर्तन हो जाएंगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। भ्रकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा देखेंगे। भ्रकुटी से वाइट कलर का प्रकाश, सफ़ेद रंग का प्रकाश निकलकर चारों ओर फैला है और इसी के साथ मैं अशरीरी आत्मा हूँ इसका अभ्यास करेंगे। इसको दिन में जितनी बार करेंगे धीरे धीरे आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी और जितनी आत्मिक स्थिति पक्की होती जाएगी योग के बल से विकर्म पाप कर्म विनाश होते जाएंगे। होमवर्क भी अपने को आत्मा स्थिति देखने का करेंगे। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा इस देह में अवतरित एक उड़ता पंछी, एक दिव्य आत्मा हूँ। अपने उमंग और उल्लास के पंखों से उड़कर इस नश्वर देह को छोड़कर मैं आत्मा
धीरे धीरे परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित हूँ। सर्वशक्तियों के मालिक सर्वशक्तिमान शिव बाबा के दिव्य शक्तियों से मैं आत्मा डबल लाइट का अनुभव कर रही हूँ, जिससे मेरी सभी समस्याएं, मेरे दुख, मेरी सभी परेशानियां समाप्त होती जा रही हैं। मेरी सभी कमजोरियां दग्ध होती जा रही हैं। मैं आत्मा शक्तिशाली बनकर हर परिस्थिति को आसानी से निभा रही हूँ। मैं हल्केपन का अनुभव कर रही हूँ। मेरे शक्तिशाली प्रकंपन से मेरे और इस पूरे संसार के समस्त विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। संसार की सभी आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों का अनुभव कर रही हैं। मैं आत्मा इस संसार के सर्व आकर्षणों से उपराम बन चुकी हूँ। अशरीरी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ मैं आत्मा। बेहद की वैराग्य स्थिति में स्थित मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ। मैं परम धाम की निवासी आत्मा हूँ।